हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय और आप देख रहे हैं टेक एक्सट्रूजन। जैसे कि हमने पिछले 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में इंट्रो और सेकंड पार्ट में एक्सट्रूजन एंड उसके टाइप को कवर किया था। तो उसमें मैंने सिर्फ 2 ही टाइप लिए थे, डायरेक्ट एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो मैंने बोला था कि इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन को कवर करेंगे। अगर किसी ने डायरेक्ट एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन को नहीं पढ़ा है और एक्सट्रूजन की डेफिनेशन को नहीं देखा है तो शायद उसको थोड़ा सा कम समझ में आए। बाकी का अगर आपको इसको देखना है तो उससे पहले उसको टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए, जिससे कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में देखा था कि जो रैम का फोर्स था वो अब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसको शेप एंड डिफॉर्म मटेरियल पर्टिकुलर मेटल बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि हम जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो फ्लूइड के द्वारा क्रिएट करते हैं। जो उसमें था, जैसे डायरेक्ट एक्सट्रूजन में था कि रैम को डायरेक्ट ब्लेड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती थी और उसके बाद में प्रोडक्ट निकलता था। इसमें क्या होता है कि जो रैम है वो पहले फोर्स लगाएगी फ्लूइड के ऊपर और फ्लूइड फोर्स लगाएगा ब्लेड के ऊपर। तो इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट फोर्स रैम का ब्लेड के ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये इसमें वही चीज़ क्लियर किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा इसको नोट डाउन करना है तो मेरा ब्लॉगर है vici.blogspot.com के नाम से, तो उस पे जाके रीड कर सकते हैं। इसके मैं एडवांटेज बता देता हूँ कि क्या एडवांटेज है इसके। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि जो रैम का फोर्स है वो डायरेक्ट फ्लूइड के थ्रू ब्लेड के ऊपर लगता है, तो फ्रिक्शन इसमें नहीं लगेगा। मतलब नहीं लगेगा इन द सेंस ना के बराबर होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं क्रिएट होगा। इनहेंस मटेरियल प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन कैन लीड टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, ग्रेन और रिफाइनमेंट, ये आदि प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देती है, मतलब इन्हेंस कर देती है उसकी। और इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मतलब जो शेप होता है ना, शेप कॉम्प्लेक्स शेप इससे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। सरफेस फिनिशिंग से ऑब्वियसली अच्छा होगा क्योंकि जो फोर्स है ना वो फ्लूइड के थ्रू लग रहा है, तो इसमें सरफेस का जो पार्ट होता है जैसे कि स्क्रैच आ जाते हैं या फिर और चीज़ें होती हैं जो उस पर इनबिल्ड हो जाती हैं, वो उस पर नहीं क्रिएट होंगी, तो वो डायरेक्ट अच्छा फिनिश होके बाहर निकलेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में भी कुछ लिमिटेशन है। इसका जो इक्विपमेंट सेटअप होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव भी होता है। कंट्रोलिंग द हाई प्रेशर फ्लूइड एंड मेंटेनिंग यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैन रिक्वायर प्रेशराइज इंस्ट्रूमेंट एंड केयरफुल प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग। क्योंकि जो फ्लूइड का प्रेशर जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो पर्टिकुलर हमें उस पर एक मॉनिटरिंग करके रखनी होती है कि हर सेकंड मिनट में कि कम या ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। तो ये चीज़ें उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन स्प्लाइन मेटल फॉर्मिंग टेक्निकल ऑफर यूनिक बेनिफिट टर्म्स इम्प्रूव मटेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो तो हम लोगों ने आगे क्लियर किया ही हुआ है। हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स शेप आर रिक्वायर्ड, इससे बन जाते हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट एक्सट्रूजन पे। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है? जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट, उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, अब इसका जो चौथा पार्ट है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक हॉलो कंपोनेंट लेंगे, उसमें क्या होता है कि एक पंच और एक कैविटी, दो चीज़ों को तैयार करते हैं। कैविटी में हम जो स्लज को तैयार करते हैं, स्लज और जो ब्लेड होता है ना उसको तैयार करके कैविटी में डाल देते हैं और उसके बाद में हाई वेलोसिटी का फोर्स पंच के थ्रू लगाते हैं, जिससे कि वो उस जो मटेरियल या स्लज है ना वो
उसका पंच का शेप ले लेता है। ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसके कुछ पार्ट हैं कि हम मतलब इसको कैसे प्रिपरेट करते हैं, स्लज को प्रिपरेट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में डाई एंड पंच सेटअप करते हैं, वही एक चैम्बर करते हैं तैयार। उसके बाद में ऊपर से इम्पैक्ट फोर्स अप्लाइड करते हैं। उसके बाद में जो बाल थिकनेस होती हैं और जो पंच होता है उसका शेप वो प्रोडक्ट ले लेता है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी हैं, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन एंड इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में और हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में क्या होता है कि इम्पैक्ट एक्सट्रूजन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन विच वाज मेंशन इन ए प्रीवियस रिस्पॉन्स। ठीक है? व्हाइल बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व मेटल फॉर्मिंग, दोनों ही जो प्रोसेस होती हैं वो मेटल फॉर्मिंग में होती हैं ऑब्वियसली। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन यूज फ्लूइड प्रेशर, वो तो क्लियर है, उसमें फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो फ्लूइड के थ्रू लगता है और जो मटेरियल को डिफॉर्म करता है। वेयर इम्पैक्ट एक्सट्रूजन रिलाइज ऑफ हाई वेलोसिटी पे इम्पैक्ट फोर्स। ठीक है? इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फोर्स जनरेट होता है वो फ्लूइड के थ्रू होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में, और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है कि वो हाई वेलोसिटी का जो पंच जो फोर्स लगाता है वो हाई वेलोसिटी से ऊपर से लगाता है और जिससे कि वो मटेरियल डिफॉर्म होके पंच का शेप ले लेता है। ठीक है, तो फिर आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसका आगे का पार्ट देखेंगे। जो हम लोगों ने इंट्रो में कवर किया था उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो वो फिर दिमाग से ऊपर से जाने लगता है। तो इसलिए छोटे छोटे पार्टों में ही हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आप तक पहुंचता रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे कि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, जय हिंद।